जिंदगी में स्ट्रेस तो होता ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसे खुद पर हावी होने दें। आज हम स्ट्रेस से निपटने के लिए एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को समझेंगे, यानी 4A के उसूल। चलें देखते हैं कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। अच्छा, सर एक लम्हे के लिए सोचें। स्ट्रेस को एक बीमारी समझने के बजाय जिसे हम बस बर्दाश्त करते हैं, क्या हो अगर हम इसे एक चैलेंज समझें? एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए ट्रेनिंग की जा सकती है, बिल्कुल एक एथलीट की तरह जो बड़े मैच की तैयारी करता है। हम भी खुद को ट्रेन कर सकते हैं ताकि दबाव में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये सारा खेल दरअसल जहनियत बदलने और सही हिकमत अमली अपनाने का है। और ये है वो प्लेबुक जो इसमें हमारी मदद करेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4A: अवॉइड यानी बचना, ऑल्टर यानी तब्दील करना, अडैप्ट यानी अपनाना, और एक्सेप्ट यानी कबूल करना। इनमें से हर एक हमारे हथियारों का एक अलग औजार है, और ये सब मिलकर दबाव का सामना करने के लिए एक मुकम्मल गेम प्लान बनाते हैं। तो हमारी इस हिकमत अमली का पहला हिस्सा है अवॉइड यानी बचना। इसे हमारा डिफेंसिव गेम समझ लें। ये प्रो एक्टिव होने के बारे में है, बिल्कुल एक एथलीट की तरह जो अपने मुखालिफ का मुतालिया करता है ताकि गैर ज़रूरी गलतियों से बच सके। मतलब ये कि स्ट्रेस को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। बचने का मतलब है कि अपने माहौल में मौजूद गैर ज़रूरी तनाव पैदा करने वाले अनासर की निशानदेही करना और उन्हें हटा देना, इससे पहले कि वो हम पर असरअंदाज हों। इसे यूं समझें कि अपने गेम प्लान को थोड़ा एडजस्ट कर लिया ताकि किसी रुकावट से पूरी तरह बचा जा सके। तो इस पर अमल कैसे करें? देखिए, ये हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने पर नहीं कहने के बारे में है। ये उन रिश्तों से दूरी इख्तियार करने के बारे में है जो हमारी तवानाई चूस लेते हैं। ये मनफी माहौल से निकलने और उन गैर ज़रूरी चीज़ों से बचने के बारे में है जो हमारी तवज्जो भटकाती हैं। ये वो स्ट्रेस के असबाब हैं जिन्हें हम पूरी तरह से इस खेल से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे आ की तरफ, यानी ऑल्टर या तब्दील करना। तो भाई, क्या किया जाए जब किसी दबाव वाली सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बचाना जा सके? ये वो मुकाम है जहां तब्दीली का किरदार शुरू होता है। तब्दील करने का मतलब है किसी तनाव वाली सूरत हाल के उन पहलुओं को बदलना जो हमारे काबू में हैं। ये खेल के मैदान से भागना नहीं, बल्कि खेल के उसूलों को अपने हक में बदलना है ताकि हम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। इसके अमली इक़दामात कुछ यूं हो सकते हैं। जब काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो तो कुछ काम दूसरों को सौंप दें। अपने काम के शेड्यूल को अपनी तवानाई की सतह के मुताबिक एडजस्ट करें। वाज़ेह हदूद कायम करें ताकि लोग नाजायज़ फ़ायदा न उठा सकें, और अपनी ज़रूरियात के बारे में मौसर तरीके से बात करें। ये सब सूरत-हाल को नई शक्ल देने के तरीके हैं। तो 1 मिनट रुक कर देखते हैं। ये पहली 2 हिकमत अमलियां, अवॉइड और ऑल्टर, दोनों का रुख बाहर की तरफ है। एक में हम तनाव के सबब को मुकम्मल तौर पर हटा देते हैं, और दूसरे में हम उस सबब को ही तब्दील कर देते हैं। दोनों सूरतों में हमारी तवज्जो अपने माहौल को, अपनी सूरत हाल को बदलने पर है। लेकिन क्या वो जब हम सूरत हाल को ही ना बदल सकें? यहाँ हमारी तीसरी हिकमत अमली, एडैप्ट यानी खुद को ढालना, हमारा सबसे ताकतवर औजार बन जाती है। अब बात खुद को बदलने की है। खुद को ढालने का मतलब है तनाव से निमटने के लिए अपने मयार, अपने नुक्ता नज़र या अपनी तवक्कुआत को एडजस्ट करना। अब तवज्जो बाहर की दुनिया से हटकर हमारी अंदरूनी दुनिया की तरफ आ जाती है। ये वो जगह है जहां हम अपनी ज़हनी मजबूती पैदा करते हैं। हम खुद को कैसे ढाल सकते हैं? ये इतना ही आसान हो सकता है जितना शुक्रगुजारी की मश्क करना, ताकि मुस्बत चीज़ों पर तवज्जो मरकूज रहे। ये लचक पैदा करने के बारे में है ताकि हम नाकामियों के बाद दोबारा खड़े हो सकें। हम अपनी तवक्कुआत को ज़्यादा हकीकत पसंदाना बना सकते हैं, हाल में रहने की मश्क कर सकते हैं, और अपने साथ थोड़ी नरमी बरत सकते हैं। ये सब हमारी अंदरूनी तब्दीली के औजार हैं। और आखिर में हम चौथे और आखिरी उसूल पर आते हैं, एक्सेप्ट यानी कबूल करना। ये उन लम्हात के लिए है जब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे काबू से बाहर हो। कबूल करने का मतलब है तनाव पैदा करने वाले अवामिल को तस्लीम करना और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना जब उन्हें बदला नहीं जा सकता। और एक बात वाज़ेह रहे, ये हार मानना हरगिज़ नहीं है। ये दरअसल ज़हनी सुकून हासिल करने और अपनी तवानाई उन लड़ाइयों के लिए बचाने का एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीका है जो जीती जा सकती हैं। ऐसा करने के लिए हम अपनी ज़ात का ख्याल रखने पर तवज्जो देते हैं ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। हम माफ़ करने की मश्क करते हैं, दूसरों को भी और ख़ुद को भी। हम गैर यकीनी सूरत हाल से डरने के बजाय इसे कबूल करना सीखते हैं। हम हर काम में परफेक्ट होने के दबाव को छोड़ देते हैं और बग़ैर किसी पछतावे के अपनी हुदूद को तस्लीम करते हैं। तो ये आखिरी 2 हिकमत अमलियाँ, अडैप्ट और एक्सेप्ट, दोनों हमारे अंदर की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। एक में हम फ़ाल तौर पर अपने रद्द-ए-अमल को तब्दील करते हैं, दूसरी में हम उन चीज़ों को जाने देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।
दोनों का ताल्लुक हमारी ज़हनियत और इस खेल के लिए हमारी ज़हनी अप्रोच से है। तो जब हम इन चारों असूलों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक मुकम्मल और जामे प्लेबुक तैयार हो जाती है। इसे एक वर्सटाइल टूल किट के तौर पर सोचें, जिसे हम किसी भी मुश्किल सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसे दोहरा लें। पहला, गैर ज़रूरी तनाव से बचें। दूसरा, जो बदल सकते हैं उसे बदल दें। तीसरा, जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उसके मुताबिक खुद को ढाल लें। और चौथा, जो काबू से बाहर है उसे कबूल कर लें। और अब शायद सबसे अहम नुक्ता, मकसद ये नहीं कि इन तमाम हिकमत अमलियों को हर वक्त इस्तेमाल किया जाए। असल महारत, असल फन इस बात को पहचानने में है कि जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए कौन सा ए सबसे मुनासिब औजार है। तो इस बात पर इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं। इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कौन सा ए हमें सबसे ज़्यादा ताकत दे सकता है? इस सवाल का जवाब ही स्ट्रेस पर काबू पाने की हमारी ज़ाती हिकमत अमली का नुक्ता आगाज़ है।